हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वॉल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज हम क्लास 10th या मैथ्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 प्रश्न संख्या 17 को करते हैं। इससे पहले की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstudy.com के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण अर्थात कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा ही कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो हल देखिए इसमें क्या रहेगा था, हमें प्रथम कक्षा से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं प्रथम कक्षा के 3 अनुभाग पेड़ लगाएंगे। ठीक है, यानी कि पहला कक्षा क्या 1 × 3। ठीक है, यानी कि 3 अनुभाग है तो एक कक्षा में 3 क्या हो गया 3 × 1 = 3। ठीक है, अब ऐसे क्या चलेगा हमारा द्वितीय ऐसे ये आगे, ये हो गया हमारे पास 2 × 3 यानी कि 2 × 6 तृतीय। तो ये हो गया हमारे पास 3 × 3 यानी कि 3 × 3 = 9। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यहीं देखो 12वीं कक्षा के, क्योंकि ये आगे ऐसे ही चलता जाएगा इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 12वीं कक्षा के 3 अनुभाग पेड़ लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया 12 × 3 यानी कि बढ़ते हैं 36। ठीक है, तो इस प्रकार ये एक एपी बन जाती है 3 6 9। ठीक है, डैश 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 डैश, ये ऐसे आगे बढ़ती चली जाएगी तो हमारा लास्ट जो 36 होगा यानी कि 36 होगा, ये एक एपी बन जाती है, यह एक एपी बनती है। ठीक है, ये एक एपी बन जाती है, जिसमें प्रथम पद क्या है हमारे पास 3। ठीक है, डी की वैल्यू निकालते हैं 6 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 3। ठीक है, और हमारा ए एन क्या है हमारे पास, ए एन हमारा जो है वो है हमारे पास 36। ठीक है, तो पहले हमें एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन की वैल्यू के लिए हमें एन के फॉर्मूले से चलते हैं। ए एन बराबर के ए प्लस के एन माइनस के 1 × डी बराबर क्या था 36। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस के एन माइनस के 1, डी की वैल्यू हमारे पास 3 और 36। ठीक है, तो 3 प्लस के 3 × 1 = 3 और एन की मल्टीप्लाई करें तो 3 एन होगा, और माइनस है तो माइनस, और 3 × 1 = 3 बराबर का क्या हो गया 36। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस के 3 से माइनस के 3 क्या कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 3n बराबर के 36, इसीलिए n बराबर के 36/। ठीक है, तो क्या 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, यानी कि 12 बार में कट गया, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 12। ठीक है, अब इसमें क्या रखा था हमें कुल टोटल पेड़ की संख्या निकालनी थी। अब लिखते हैं अब Sn बराबर n/2 के छोटे वाले फॉर्मूले से चल सकते हैं, क्योंकि क्या n ए की वैल्यू है हमारे पास और एन की वैल्यू दोनों है, तो a प्लस के ए एन, तो n क्या है हमारे पास 12/2, ये क्या था 3 प्लस के ए एन था हमारे पास 36। ठीक है, तो 2 × 12 यानी कि 6 आया, 6 × 36 और 3 क्या हो गया 39। ठीक है, और 36 और 6 × 9 = 54 के 4, 80 लग गया 5, 6 × 3 = 18, 18 × 5 = 23। ठीक है,
234 आया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या 234 है। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।